हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 160। अभी वर्तमान में 179 तक टेस्ट हो गए हैं। ये पहले के टेस्ट है जिसका वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत ही इसमें अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें टोटल सी ग्रुप का ये क्वेश्चन है। डी ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता है AWME के लिए, उसमें 175 क्वेश्चन होते हैं। ये सी ग्रुप का क्वेश्चन है। इसमें 110 क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन 82 दिए गए हैं। हर टेस्ट में लगभग 82, 90, किसी किसी में 110, 120, 150 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर आपको दिए जाते हैं ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिले। और कभी कभी किसी एग्ज़ाम में बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को चेंज करके नए क्वेश्चन डाले जाते हैं जिसका फ़ायदा आपको रिजल्ट के रूप में मिलता है। और ये जो एग्ज़ाम है 29 जुलाई 2024 को हुआ था, जिसमें सफल हुए हैं हमारे विद्यार्थी। आप जानते हैं कि जो भी यहाँ से ज्वाइन करता है सफलता उसको ज़रूर मिलती है, बशर्ते कि आपने स्टडी बढ़िया से डीपली जो यहाँ का मटेरियल दिया गया है उसके अनुसार किया होगा। इसमें पहला स्थान जो लाया है अमित कुमार ने, हम उसका दिखाएंगे आपको एनर्जी मिलेगी इससे। तो ये है हमारे शेर जिन्होंने रिजल्ट लाया है, आप उसको देख सकते हैं। इनका नाम है अमित कुमार श्रीवास्तव जी। इन्होंने पहला रैंक लाया है इसी एग्ज़ाम में। इसका व्हाट्सएप में जो हमारा चैटिंग हुआ था वही स्क्रीनशॉट आपको दिखाया जा रहा है। इससे आपको थोड़ा एनर्जी आएगा, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा जो इसमें रिजल्ट लाया था लखनऊ से, जो वहीं से, इनका नाम है कृष्ण कुमार बिंद। इन्होंने भी रिजल्ट जब आया तो इन्होंने मैसेज किया। उसके बाद अगले जो रिजल्ट लाए हैं इसमें, इनका नाम है अमित कुमार जी। अमित कुमार है, इनका भी अमित ही नाम है। इन्होंने भी रिजल्ट लाया था और ये रिजल्ट है। इसमें आप सभी को बधाई। टोटल 13 रिजल्ट हुए हैं। अमित कुमार श्रीवास्तव जी, आशुतोष कुमार, संदीप कुमार, नीतीश कुमार, अनिरुद्ध कुमार गुप्ता, कृष्ण कुमार बिंद, अशोक कुमार, प्रमोद कुमार, सावन कुमार भारती, लाभ सिंह, गोवर्धन लाल मीना, अमित कुमार SC, गुड्डू कुमार जो कि PWD हैं। इन सबको बहुत बहुत बधाई। गोवर्धन लाल मीना जी भी काफ़ी मेहनती थे, उन्होंने भी सफलता अर्जित की है। तो आप सबको बधाई। और यहाँ से अगर ज्वाइन करेंगे तो ज़रूर बेनिफिट होगा। और इसका स्टेटस भी हमने लगाया था। चलिए हम लोग अब चलते हैं। रिजल्ट जानबूझकर दिखाया जाता है, इससे आपको पता चलेगा कि पढ़ने से रिजल्ट होता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पहले सीट खाली चली जाती थी जब से हमारा क्लास नहीं था। हमने जब क्लास बनाया तो कंपटीशन हो गया। और कंपटीशन का फ़ायदा है कि जो बहुत ही अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और जो ये टैलेंटेड मेहनती लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। ठीक है चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो बनाऊंगा उसको नोटिफिकेशन आपको जाएगा यदि सब्सक्राइब करते हैं तो। और कमेंट में कंग्रेचुलेशंस ज़रूर लिखिए जिनको रिजल्ट हुआ है उनके लिए, क्योंकि इससे आपको एक एनर्जी मिलेगी कि मैं भी कभी सफल होऊंगा तो मुझे भी लोग कंग्रेचुलेशंस कहेंगे और बधाई देना चाहिए। यदि रियली में उन्होंने मेहनत किया है और सफलता प्राप्त की है तो बधाई भी देना चाहिए। वीडियो यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन चेंज भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पूछा गया सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे टेस्ट में होगा। क्वेश्चन को इधर उधर जानबूझ के कर दिया जाता है। वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, यह इसलिए ऐसा किया जाता है। तो टोटल इसमें 110 क्वेश्चन है। 1 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चन है वो कैरेज रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि कोई वैगन वर्कशॉप से हैं तो 30 तक के क्वेश्चन को आप नहीं देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन से आप देखिए। वैगन वर्कशॉप का क्वेश्चन 31 से लेके 59 तक रखा गया है इसी टेस्ट में। तो 59 तक हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। बाकी 60 से लेके 110 तक के जो क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है वंदे भारत से। ट्रफ फ्लोर प्रोवाइडेड इन वंदे भारत एक्सप्रेस। जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होता है उसमें ट्रफ फ्लोर नहीं दिया जाता है, उसके जगह पर स्टेनलेस स्टील का एक कवर शीट दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे भारत में ट्रफ फ्लोर जो है कितने mm का या कैसा प्रोवाइड किया जाता है, तो आप सीधा कहेंगे कि नो ट्रफ फ्लोर प्रोवाइडेड, यानी कि ट्रफ फ्लोर का कोई प्रयोजन इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। और ये आंसर की है, जब टेस्ट हो जाते हैं तो इसी तरह के आंसर किए दे जाते हैं जिसमें कि जो आंसर है वो कलर किया हुआ रहेगा डार्क मोड में।
तो आपको याद करना भी बहुत ही आसान होगा और इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिल रहा है। लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन याद होता है। पहले क्या होता है कि नीचे हम बॉक्स बना के सबको आंसर देते थे, तो पहले क्वेश्चन देखना फिर जाके आंसर देखना, या फिर उसको जीरोक्स करा के टिक लगाने का टिक लगाने का जो मेहनत होता था वो बच जाता है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो भी वंदे भारत से ही है। विच मटेरियल इज यूज्ड इन वंदे भारत एक्सप्रेस फॉर अंडर फ्रेम। अंडर फ्रेम में जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं ये बोगी के लिए नहीं है, ट्रक के लिए है। ये मतलब जो कोच होते हैं वंदे भारत का उसके लिए है। तो उसके अंडर फ्रेम में जो मटेरियल दिए जाते हैं वो IRSM 41 स्टील का दिया जाता है। तो इसमें जो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो है साइड वाल ऑफ वंदे भारत इज़ मेड ऑफ। ये जो उसका साइड वाल होता है यानी कि एक कोच है उसके किनारे होते हैं, ठीक है। तो उसको जो किनारा है साइड वाल वो किससे बना होता है, वो फेरेटिक स्टील से बना हुआ होता है। तो यह आंसर इसका है बी होगा, फेरेटिक स्टील SS409 साइड वाल होता है फेरेटिक स्टील SS409, ये 3 mm का होता है। इंड वाल भी फेरेटिक स्टील का ही बना हुआ होता है SS409। रूफ फ्रेम भी उसी तरह का बना हुआ होता है SS409, लेकिन उसमें एक कोरुगेटेड रूफ सीट होता है, ठीक है, जिसको कि नालीदार रूफ सीट कहा जाता है। रूफ से ठीक पहले एक फ्रेम बनाया जाता है रूफ के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। ऊपर से जो सीट दिया जाता है वो रूफ का जो सीट हो गया, और उसके नीचे होता है कोरुगेटेड रूफ सीट, वो ऑस्टेनिटिक स्टील से बना हुआ होता है। इसका जो टॉयलेट है FRP मोड का बना हुआ होता है। FRP यानी फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, आपने बार बार सुना होगा। लेकिन कोरुगेटेड स्टील सीट जो होता है वो 1.25 mm एंड 1.7 mm का होता है, याद रखिएगा। तो आपने ये देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वंदे भारत का बहुत ही खूबसूरत PDF और वीडियो भी अपलोड किया गया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके वीडियो में जाइए, उससे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, उसको ज़रूर देखिए। उस पर वंदे भारत एक्सप्रेस भी आपको मिलेगा, उसमें पूरे पार्ट्स डायमेंशन क्लियर सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, ज़रूर देखिएगा। 4 नंबर देखिए, थिकनेस ऑफ साइड वाल इन वंदे भारत इज। वंदे भारत में जो साइड वाल होते हैं उसके थिकनेस है साइड वाल का वो 3 mm है। अभी हमने आपको समझा या बता भी दिया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंड वाल ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इज मेड ऑफ। इसका इंड वाल होता है वो फेरेटिक स्टील का बना हुआ होता है SS409, जो कि हमने अभी आपको बताया। रूफ ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इज मेड ऑफ। ये रूफ है फेरेटिक स्टील का होता है, लेकिन यही आपको पूछा जाता है कि कोरुगेटेड रूफ सीट, तो वो हो जाता है ऑस्टेनिटिक स्टील से, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अंडर स्लंग वाटर टैंक कैपेसिटी। इसमें अंडर स्लंग वाटर टैंक भी होता है और उसमें टॉयलेट भी होते हैं। जैसे DTC है उसमें 2 टॉयलेट, DTC में एक ही टॉयलेट होता है, ड्राइवर ट्रेलिंग कार, ठीक है, इसमें एक ही टॉयलेट होता है। बाकी सब कोच में 2-2 टॉयलेट होते हैं, जैसे NDTC, TC, MC, ठीक है। NDTC का मतलब होगा नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच, TC का मतलब होगा ट्रेलर कोच, MC का मतलब हो गया मोटर कोच। इन सब में 2-2 टॉयलेट होते हैं। सीट भी अरेंजमेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो DTC होता है उसमें सीट 44 होते हैं, आपको पैसेंजर के लिए 44 ही होते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा एक लोको पायलट के लिए भी 2 सीट होता है। जो टेक्निकल जो क्रू होता है यानी टेक्निकल दल, उसके लिए भी 3 सीट होते हैं। पेंट्री का जो दल होता है उसके लिए भी 2 सीट होते हैं। ये किस में बताया हमने, DTC में, ड्राइवर ट्रेलर कार में यानी TC में यानी ट्रेलर कार या ट्रेलर कोच, इसमें होते हैं 78 सीट। NDTC में 52 सीट होते हैं और MC यानी मोटर कोच में 78 सीट होते हैं। ये सब भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम कहाँ थे। ये अंडर स्लंग वाटर टैंक जो है 1100 लीटर का होता है। आपने देखा भी, अभी कहीं वंदे भारत में आपने सफ़र किया होगा तो देखा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। TCAS का मतलब हो गया ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये तो हमेशा DTC में ही रहेगा, है ना, क्योंकि ड्राइवर ट्रेलर कोच में ही ये रहेगा जहाँ से ड्राइविंग होगा। तो ये TCAS होता है ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि एक्सीडेंट से बचाता है ट्रेन को, वो DTC में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्सल बॉडी डायमीटर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इन MC यानी मोटर कोच। जो मोटर कोच होते हैं उसके जो एक्सल बॉडी डायमीटर होते हैं वो होते हैं 179 mm, लेकिन आपको जो मोटर कोच में जो होते हैं 179 mm होते हैं।
एक्सल बॉडी डायमीटर एक्सल बॉडी डायमीटर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस टीसी कोच, जो ट्रेलर कोच होते हैं उसमें 160 mm का एक्सल बॉडी डायमीटर होता है, मतलब कि उसमें ज़्यादा लोड नहीं होता है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो इसमें उपकरण है वो एमसी यानी मोटर कोच में ही लगाए गए हैं और एमसी कोच ही चलता है। हर एक कोच के आधा जो इसमें 50% आपने सुना होगा, ये हमने बताया भी है कि जनरेशन इसमें इसका पावरिंग परसेंटेज है, तो मोटर कोच में इसके वजह से ज़्यादा लोड होता है, सारे मोटर जो है वहीं होते हैं मोटर कोच में तो इसके वजह से उसका जो बॉडी एक्सल बॉडी डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हील सीट डायमीटर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इन टीसी कोच। टीसी का मतलब ट्रेलर कोच, इसमें 190 mm का व्हील सीट डायमीटर होता है, टीसी में 190 mm, ठीक है। व्हील सीट डायमीटर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इन एमसी यानी मोटर कोच में जो व्हील सीट होगा, व्हील सीट का मतलब हो गया ये, यदि आप इसको व्हील यदि मानते हैं, ठीक है, तो एक अंदर ये भी होता है, ठीक है, तो ये अंदर का भाग का जो डायमीटर होता है उसी को व्हील सीट कहता है और इसी डायमीटर को हम यहाँ से मापेंगे ऊपर से, ठीक है, ऊपर इसको बोलता है व्हील हब, इसको व्हील हब बोला जाता है और नीचे के भाग को बोला जाता है व्हील सीट। इसी में एक्सल जो है फिट करके एक्सल के साथ ये व्हील को अटैच किया जाता है, उसी को व्हील सीट कहा जाता है ठीक है। तो व्हील सीट डायमीटर जो वंदे भारत में ट्रेलर कोच में होता है वो 190 mm का होता है और मोटर कोच में जो होता है 212 mm का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओवरऑल एक्सल लेंथ इन वंदे भारत एक्सप्रेस, जो वंदे भारत एक्सप्रेस में है एक्सल लेंथ जो होता है एक्सल का टोटल लेंथ वो 2451 mm का यानी 2451 mm का होता है। उसके बाद ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन शोल्डर इन वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत का जो एक्सप्रेस है उसके शोल्डर के बीच, दो शोल्डर के बीच जो इसके डिस्टेंस होते हैं वो 2026 mm का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वंदे भारत व्हील हब, हमने आपको बताया व्हील हब, ये व्हील है और ये जो है ये हब कहा जाता है, हब। तो व्हील हब का जो डायमीटर है वो 276 mm का होता है, 276 mm का, इसका डी आंसर करेक्ट है। इसके बाद देखिए ये वाला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OBCMS फीचर करेंटली देयर इन स्मार्ट तेजस कोचेस। जो स्मार्ट तेजस कोचेस जो हैं उसमें OBCMS का मतलब क्या हो गया, ऑन बोर्ड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम, और LHB में जो होता है वो OBHS होता है, OBHS ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सिस्टम, ठीक है। तो चलिए इसका जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसका हो गया C। 17 नंबर देखते हैं। फॉर ICF रैक्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन इज डन एट द बोथ एंड फॉर राउंड ट्रिप रन ग्रेटर दैन, मतलब जो ICF कोच में राउंड ट्रिप का जो रखरखाव होता है वो किलोमीटर के आधार पर 3500 किलोमीटर यदि पूरा कर लिया है, ठीक है, तो उसका ट्रिप शेड्यूल हो जाएगा। वैसे ट्रिप शेड्यूल एवरी ट्रिप में होता है लेकिन 3500 किलोमीटर का भी ख्याल रखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। न्यू बियरिंग प्लेट ऑफ साइड बियरर इन ICF कोच थिकनेस। ICF कोच में जो बियरिंग प्लेट होता है और एक बियरिंग पीस होता है, ठीक है। तो बियरिंग प्लेट में यदि आपका साइज पूछा जाता है बियरिंग प्लेट में, तो आपको न्यू साइज 10 mm, उसके बाद आपको एक सॉफ्ट रिन्यूएबल साइज भी पूछा जाता है, सॉफ्ट रिन्यूएबल साइज। तो सॉफ्ट रिन्यूएबल साइज जो है वो 9 mm होता है और कंडेमनिंग साइज यदि पूछा जाता है तो वो 10 mm होता है, 8.5 mm होता है, 8.5 mm। तो ये 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, तीनों आप याद रखेंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। साइज ऑफ न्यू बियरिंग पीस ऑफ बियरिंग इन ICF कोच। ICF कोच में बियरिंग पीस वो बियरिंग प्लेट था, ठीक है, और ये बियरिंग पीस है। तो ये जो है न्यू साइज इसका 45 mm होता है, सॉफ्ट रिन्यूएबल साइज जो होता है वो 43.5 mm होता है और कंडेमनिंग जो साइज होता है वो 42 mm का होता है। तो तीनों आप याद रखेंगे इससे भी। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ IOH ऑफ ICF कोचेस। ICF कोचेस के जो IOH होते हैं वो 9 मंथ्स पर होते हैं और POH जो होते हैं वो 18 मंथ्स पर होते हैं।
पहले बहुत सारे रूल्स थे उसमें, ओसीवी, पीसीवी, न्यूली बिल्ट, ये सब जो था सिस्टम। अब न्यूली बिल्ट को सिर्फ रखा गया है, बाकी सब में वो 9 मंथ्स का ही लगा गए हैं यदि आईसीएफ कोचेज है तो। लेकिन एक डिपार्टमेंटल कोच, आरटीआई कोच, ठीक है, ये सब कोच जो है उसका पीओएच 48 मंथ्स पर होगा और आईओएच 12 मंथ्स पर होगा, ठीक है। बाकी जो आईसीएफ को कोचेज हैं वो 9 मंथ्स पर आईओएच होंगे और 18 मंथ्स पर पीओएच होंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एट वाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोचेस, किसी भी कोच की जो इंटेंसिव क्लीनिंग होती है अंदर से पूरी सफाई, वो 1 मंथ के ऊपर किया जाता है, 1 मंथ पर। उसके बाद 22 देखिए, व्हाट इज द पीओएच पीरियडिटी ऑफ एआरटी, एआरएमई, एआरएमवी कोचेस। ये सब जो इंस्ट्रक्शन आया 2021 में, उसके अनुसार जो इस सब के कोचेज हैं इनके पीओएच 48 मंथ्स पर होंगे और आईओएच 12 मंथ्स पर होंगे, दोनों याद रखिएगा, 12 महीने में आईओएच होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ्टन रिफर्ड एज हार्ट ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम, मतलब किसको जो है एयर ब्रेक सिस्टम का हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है, तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व, क्योंकि इसके बिना कोई भी ब्रेक का काम होगा ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, व्हील टैपिंग जो है व्हील में किसी प्रकार का क्रैक है उसको टैपिंग से जांचने के लिए व्हील टैपिंग किया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे उसको मार के उसकी आवाज़ के अनुसार उसमें पकड़ा जाता है कि ये व्हील इस क्रैक है कि नहीं, ठीक है। तो एनी एयर क्रैक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएसपी, डब्ल्यूएसपी का फुल फॉर्म क्या है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, यानी कि डब्ल्यूएसपी, यही इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं, D3 मेंटेनेंस शेड्यूल, D3, D1, D2 याद रखिएगा, SS3, SS1, SS2 ये भी याद रखिएगा। 6 क्वेश्चन बनते हैं और 6 में से 3 और ऐड कर दीजिए, क्योंकि SS1 किलोमीटर बेसिस पर भी होता है, तो 9 क्वेश्चन बनते हैं। 9 क्वेश्चन आपको याद में होना चाहिए। पहले D1 एवरी ट्रिप में होता है, D2 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज, D3 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज, SS1 होता है 18 महीने पर, जिसको कि आईओएच भी कहा जाता है, एलएचबी का। SS2 होता है 36 मंथ पर, जिसको पीओएच कहा जाता है, एलएचबी का। और SS3 होता है 72 मंथ्स पर, उसको भी पीओएच ही कहा जाता है। और किलोमीटर बेसिस पर अगर देखेंगे, SS1 तो 6 लाख, SS2 12 लाख और SS3 24 लाख किलोमीटर के आधार पर किया जाता है। 6 लैक्स, 12 लैक्स एंड 24 लैक्स, SS1, SS2 एंड SS3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑफ फॉर द सेम एक्सल इन बीजी कोचेस, जो ब्रॉड गेज कोचेस जो होते हैं, ये एक ही एक्सल पर जो है ये व्हील का डाया, ये एक्सल है, ठीक है, ये व्हील का डाया है। एक एक्सल पर 2 व्हील के डाया है, तो दोनों व्हील का डाया में अंतर 0.5 mm का ही होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आप 0.5 mm आप लगाएंगे, यही इसका करेक्ट आंसर होता है। 28 का हो जाएगा ए। कोचिंग स्टॉक में एक बोगी पर 4 चक्के होते हैं, चारों चक्कों के व्हील के डाया में 5 mm से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कोई चक्का यदि एलएचबी का यदि कोई चक्का है तो समझिए कि 970 mm का है, ठीक है। 915, अच्छा, ये जो इसका कंडेमनिंग साइज होता है वो 855 होता है और न्यू साइज 915 होता है। तो समझिए कि 870 mm का यदि है कोई चक्का है, एलएचबी का है, और दूसरा जो चक्का है बोगी में वो 871 हो सकता है, 872 हो सकता है, लेकिन 875 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 mm के बीच में इनका जो डायमीटर है वो होना चाहिए, ठीक है। तो 28 का हो जाएगा ए। और पूरे कोच में यदि पूछा जाता है कोचिंग स्टॉक में, तो वो 13 mm का डिफरेंस होना चाहिए कोचिंग स्टॉक में, ठीक है। वैगन स्टॉक का अलग है, वैगन का जब क्वेश्चन आएगा तो बताया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वैगन में भी आप कर सकते हैं, बहुत माइनर है। जो सेम एक्सल है वो 0.5 है। पूरे बोगी में जो कैसनप बोगी होते हैं वो 13 mm के डिफरेंस में होता है, और पूरे वैगन में 25 mm के डिफरेंस में होता है। द एलएचबी कोच शुड नेवर बी लिफ्टेड फ्रॉम वन एंड ओनली बिकॉज इफ़ लिफ्टेड फ्रॉम वन एंड, मतलब एक साइड से इसको नहीं उठाना है। यदि एक साइड से इसको उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर पिवोट सिक्योरिटी प्लेट इज लाइकली टू बी सफ़र डैमेज। ये डैमेज होता है सेंटर पिवोट का सिक्योरिटी प्लेट।
बॉडी पैनल आर लाइकली टू गेट डेंटेड, मतलब टेढ़ा हो जाएगा बॉडी पैनल, नियर टू बॉडी बॉलिस्टर, बॉडी बॉलिस्टर के नज़दीक में उसका जो बॉडी पैनल है वो डेंट हो सकता है, क्योंकि बीच का भाग बॉलिस्टर होता है, एक साइड उठाएंगे तो वहीं ज़्यादा लोड पड़ेगा। उसके बाद द सील्ड विंडो ऑफ एसी कोचेज आर ऑल्सो लाइकली टू ब्रेक, जो एसी कोचेज का जो सील्ड विंडो होता है वो ब्रेक मतलब क्रैक टूट सकता है। तो ये सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटी वाइज कलर कोडिंग स्कीम इज इनकरेक्ट फॉर LHB एयर ब्रेक स्प्रिंग। LHB में जो एयर ब्रेक स्प्रिंग होते हैं उसके कलर कोडिंग का कलर दिया गया है उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी कैपेसिटी के अनुसार कलर कोडिंग क्या है। जैसे 180 केन का है तो वो ग्रे होता है, लेकिन यह येलो ब्लू लिखा है, येलो कलर लिखा था, इसलिए इसमें गलत ढूंढना था, तो ये गलत है, यानी कि जो गलत है वही सही है। 160 केन स्काई ब्लू होता है, बिल्कुल करेक्ट है। 120 केन जो होता है 120 केन लाइट ग्रीन होता है, बिल्कुल सही है। और 140 टन केन जो होता है 140 केन वो रेड कलर का होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब आ गया है वैगन से। इतने जो क्वेश्चन थे वो कोचिंग से रिलेटेड थे, किन्हीं को वैगन वर्कशॉप है तो उनको जिससे पहले के जो क्वेश्चन है उनसे कोई लेना देना नहीं है। जिनका CNW है वो दोनों पढ़ सकते हैं, जो AWME की तैयारी करते हैं वो दोनों वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल है। सिर्फ कैरेज वर्कशॉप और वैगन वर्कशॉप के लिए थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। किसी का CNW वर्कशॉप है वो भी दोनों पढ़ सकते, दोनों जो है वीडियो दोनों पार्ट बेनिफिशियल है। चलिए 31 से देखते हैं। इसमें है कैसनव 22W। यह तो बोगी जो कैसनव 22W है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फोर्स करना है जो कैसनव के बाद के जो वर्जन है, NLB है, HS है, बोस्ट है, M2 है, इन सब पर ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन आपको याद सब रखना है। तो पूछा रहा है कि कैसनव 22W बोगी में जो वर्टिकल प्लेस है सेंटर पिवोट का, ठीक है, वो कितना इसका वियर लिमिट है, हिसाब की सीमा क्या है, तो वो 5.5 mm होता है वियर लिमिट कैसनव 22W में। अगर अदर बोगी में देखेंगे, अदर बोगी का मतलब है कि LCCF 20C और LWLH 25 बोगी, दो बोगी छोड़ के को हम देखते हैं तो 4 mm इसका यहाँ करेक्ट आंसर होता। अब LCCF 20C और LWLH 25 है उसमें 2 mm करेक्ट आंसर होगा, जो वर्टिकल साइड का जो वियर लिमिट है वो उसके अनुसार। उसके बाद सीट का भी होता है, सीट का सभी बोगियों में 4 mm का वियर लिमिट परमिसिबल है, 4 mm, ठीक है। लेकिन LCCF और LWLH 25 जो बोगी है उसमें 2 mm का है, ठीक है। वही चीज़ आपको कई क्वेश्चनों में दिए गए हैं सजा के। कैसनव 22W बोगी में सीट पर केंद्र पिवट की हिसाब की सीमा क्या है, यानी कि सीट वाला पूछ रहा है तो 4 mm होगा। व्हाट इज द सेंटर पिवट वियर लिमिट ऑफ वर्टिकल प्लेस पूछ रहा है, ठीक है, अदर बोगी के लिए तो 4 mm होगा, अभी हमने सब आपको बता दिया है। उसके बाद व्हाट इज द सेंटर पिवट वियर लिमिट ऑफ सीट ऑन अदर बोगी, मतलब सेंटर पिवट वियर लिमिट ऑन सीट वाला पूछ रहा है तो 4 mm होगा, सबके लिए हमने बताया था 4 mm होता है। उसके बाद LCCF 20C LWLH 25 बोगी यदि है तो व्हाट इज द सेंटर पिवट वियर लिमिट ऑन वर्टिकल प्लेस, तो इसमें LCCF 20C और LWLH 25 में सारे जो क्लियरेंस है वो सिर्फ 2 mm में ही, आंसर याद रखिएगा, सब 2 mm ही है। जो सेंटर पिवट के वियर लिमिट से रिलेटेड कुछ भी आता है या तो वर्टिकल प्लेस आता है या सीट का आता है, दोनों में 2 mm ही करेक्ट आंसर होगा। तो इसका LWLH 25 और LCCF 20C बोगी देखते ही आप समझ जाइए कि 2 mm इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा, इसका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आ गया है BUBRN, ठीक है। BUBRN का एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जो PDF है उसको हम बनाएंगे अभी जल्द ही और आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें देखिए ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट, हालांकि उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए भी जा चुके हैं, वो तो सिर्फ आपको एक जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हमको पिक्चर चाहिए, पार्ट्स का क्लियरेंस चाहिए, तो ऐसा तो बहुत सारा बनाया भी गया है, बॉक्सन वैगन का बनाया गया है, BLC का बनाया गया है, कैसनव बोगी का तो बहुत ही धमाकेदार जो PDF है वो बनाए गए हैं और उसमें बहुत सारे मटेरियल्स क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। तो उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको यहाँ से, वहाँ से बाहर बहुत ही कम ही क्वेश्चन आते हैं, न के बराबर आते हैं। यदि आते भी हैं तो यदि हमारे विद्यार्थी क्लास के नहीं बना पाएँ उस क्वेश्चनों को तो दूसरा कोई नहीं बना पाएगा, ठीक है।
ऐसा अरेंजमेंट करके आप लोग को मटेरियल दिया जाता है। तो ये जो BOBRN वैगन है या BOBR वैगन है, उसके जो रैपिड उसको कहा जाता है बॉटम रैपिड डिस्चार्ज, मतलब नीचे से जो है डोर फ्लैप के माध्यम से डोर खुलता है और पूरे जो मटेरियल है वो बॉटम डिस्चार्ज मतलब नीचे से अनलोड होता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि बोगी ओपन बॉटम रैपिड डिस्चार्ज हॉपर टाइप वैगन। ठीक है, इसका जो मेंटेनेंस मैनुअल है वो G73 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लेंथ ओवर हेड स्टॉक ऑफ BOBRN वैगन। BOBRN वैगन का लेंथ ओवर हेड स्टॉक जो होता है 9671 यानी 9671 mm होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लेंथ ओवर कपलर। कपलर सहित लेंथ भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत तरह वैगन के वेरिएंट है उन सब में। तो BOBRN जो वैगन है बॉबरन वैगन, उसमें 10,600 mm का होता है। उसके बाद बॉबरन वैगन यानी BOBR हॉपर टाइप जो वैगन है उसको हॉपर टाइप भी वैगन कहा जाता है। बॉटम डिस्चार्ज तो है ही, हॉपर टाइप भी कहा जाता है वैगन। तो लेंथ इनसाइड लेंथ होता है 9327 यानी 9327 mm का होता है। उसके बाद विड्थ इनसाइड यदि आपसे पूछा जाता है तो 3340 mm यानी कि 3340 mm। उसके बाद विड्थ ओवरऑल विड्थ पूछ रहा है, तो ओवरऑल विड्थ होता है 3500 mm यानी कि 3500 mm यानी कि 3500 mm। उसके बाद हाइट इनसाइड यदि आपसे पूछा जाता है सेम वही वैगन में तो 2446 यानी 2466 mm 2466 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम रेल लेवल से जो BOBRN वैगन है उसकी मैक्सिमम हाइट 3735 mm है यानी 3735 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। डिस्टेंस बिटवीन बोगी सेंटर पिवोट इन बोगी ओपन बॉटम रैपिड डिस्चार्ज हॉपर टाइप BOBRN वैगन। जो बोगी ओपन बॉटम रैपिड डिस्चार्ज टाइप BOBRN वैगन में सेंटर पिवोट के बीच की दूरी पूछ रहा है। सेंटर पिवोट के बीच की तो 6790 यानी कि 6790 mm का ये डिस्टेंस है। मैक्सिमम एक्सल लोड टन ऑफ BOBRN हॉपर टाइप वैगन। जो BOBRN हॉपर टाइप वैगन है उसका एक्सल लोड मैक्सिमम 20.32 होता है। उसके बाद 47 नंबर जो क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पीड इन लोडेड एम्प्टी कंडीशन फॉर BOBRN वैगन। जो लोडेड या एम्प्टी कंडीशन में जो इसका स्पीड होता है वो होता है लोडेड में इसका होगा 70 का और एम्प्टी में आप जानते हैं कि ज़्यादा होता है स्पीड तो 75 kmph का होगा। इसका ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं 48। टेयर वेट ऑफ BOBRN वैगन। BOBRN वैगन का टेयर वेट पूछ रहा है तो 25.61 टन होता है टेयर वेट। उसके बाद पे लोड ऑफ BOBRN हॉपर टाइप वैगन। जो हॉपर टाइप वैगन जो है BOBRN उसका पे लोड होता है 55.67 टन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्यूबिक कैपेसिटी मतलब उसकी जो क्षमता है घनाकार जो होता है उसके जो ये लोड करने का जो वैगन होता है उसकी क्यूबिक कैपेसिटी होता है 56.78 टन। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रॉस लोड में आ जाता है पे प्लस टेयर। ग्रॉस लोड में क्या आता है पे प्लस टेयर। ग्रॉस लोड का मतलब पे और टेयर। पे लोड जो होगा प्लस टेयर खाली भाग जो होगा उसको जोड़ने पर होता है ग्रॉस लोड। तो वो 81.28 टन होता है। बॉक्सन में भी वही सेम होता है। ठीक है, बहुत सारे वैगन में 81.28 टन ही होता है। 52 नंबर देखिए। द प्राइमरी लॉक क्लियरेंस ऑफ BOBRN डोर। BOBRN डोर का जो प्राइमरी लॉक क्लियरेंस होता है वो होता है जो 5 mm होता है और जो सेकेंडरी लॉक क्लियरेंस होता है वो 6 to 10 mm होता है। प्राइमरी लॉक होता है ये दरवाजे के पास क्लियरेंस होता है। ठीक है, और सेकेंडरी लॉक जो सिलेंडर के जो पिस्टन होते हैं ठीक है वहाँ पर होता है अंदर में, तो वो 6 से 10 mm होता है। और प्राइमरी लॉक 5 mm का होता है क्लियरेंस, 0 से 5 mm का। उसके बाद आगे देखते हैं ऐसे भी डबल एक्टिंग मीन्स ऐसे भी मतलब सिलेक्ट एडजस्ट बैरल में एक डबल एक्टिंग होता है, एक सिंगल एक्टिंग होता है। डबल एक्टिंग में क्या होता है कि ऑटोमेटिक क्लियरेंस एडजस्ट कर लेता है। ये जो व्हील है और इसके पास ब्रेक ब्लॉक है ठीक है, तो इसका जो क्लियरेंस होता है चक्का धीरे धीरे घिस जाएंगे। ठीक है, तो चक्का का डाया कम हो जाएगा, ब्रेक ब्लॉक भी धीरे धीरे घिस जाएंगे तो ब्रेक ब्लॉक का भी थिकनेस कम हो जाएगा।
तो इसके बीच में गैप हो जाएगा तो ब्रेक नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो डबल एक्टिंग क्या करता है कि ऑटोमेटिक जैसे ही चक्का खींचता है या ब्रेक ब्लॉक खींचता है तो उसका और नीचे नज़दीक वो ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेक अप्लाई होते रहते हैं। इसी को डबल एक्टिंग कहा जाता है। और सिंगल एक्टिंग में क्या है कि मैनुअली किया जाता है, जाके हाथ से फिर एडजस्ट किया जाता है। जैसे ही लगे कि नहीं बीच में गैप ज़्यादा बन गया है तो उसको हाथ से मैनुअली एडजस्ट किया जाता है, तो उसी को सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग कहा जाता है। और डबल एक्टिंग का मतलब यही हो गया, ब्रेक शूज क्लियरेंस इन इज एडजस्ट टू इट्स करेक्ट वैल्यू बोथ वेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस ए बी का क्या है, तो डेवलप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, ठीक है, ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट को डेवलप करता है। 55 देखिए, द एडजस्ट बफर हाइट ऑफ 930 mm व्हील डायमीटर ऑफ BCN वैगन एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 22W पैकिंग पीस यूज्ड इज। अब देखिए किसी भी वैगन में जब हम लोग व्हीलिंग करते हैं, ठीक है, उस दौरान यदि उसकी साइज़ जो चक्का का साइज़ है वो 930 mm है, ठीक है, 919 mm परमिसिबल है। आपने सुना होगा कि 906 mm कंडेमनिंग साइज होता है, बिल्कुल सही सुना है। तो 919 mm परमिसिबल होता है, कंडेमनिंग साइज तो होता ही है 906, लेकिन जब वर्कशॉप में व्हीलिंग के लिए व्हील को लाया जाता है तो उसमें 919 mm से चक्का कम का कोई भी चक्का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 919 mm होता है, लेकिन इसमें छोटा चक्का है, ठीक है, तो उसको बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा हाइट उठाना होगा और उसके लिए दो प्रकार के पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, एक 12 mm और एक 37 mm। ये वैगन में है, ठीक है, ICF में 13, 26, 38, 48 ये वैगन में है। तो 12 mm का और 37 mm का दो प्रकार का पैकिंग पीस का इस्तेमाल किया जाता है। यदि व्हील डाया 930 mm है, ठीक है, और दूसरा 929 mm से हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हीलिंग कर रहे हैं, दूसरा चक्कर 929 mm है, पहला चक्कर 930 mm है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मोटा पैकिंग लगाएंगे 37 mm का, ठीक है। ये 37 mm का जो पैकिंग होता है, एडाप्टर पहले लगाया जाता है एडाप्टर, उसके बाद एम पैड और उसके बाद ये ऊपर से लगता है 37 mm का जो पैकिंग है। लेकिन यदि व्हील का डाया 930 mm से ज़्यादा है, लेकिन 956 mm इसमें एक और सीमा है, 956 mm तक का व्हील है और 930 के बीच में है, तो उस कंडीशन में 956 mm है, दूसरा 955 mm है, ठीक है। 956 mm से कम और 930 mm से ज़्यादा जो है उसमें क्या किया जाता है कि उसमें 12 mm का पैकिंग लगाया जाता है। ये पैकिंग पहले एडाप्टर लगता है, उसके बाद पैकिंग लगता है, उसके बाद एम पैड लगता है। ये एडाप्टर के बाद लगता है और ये एम पैड के बाद लगता है दूसरा जो 37 mm वाला है। तो दोनों याद रखिएगा, 930 mm से लेकर 956 mm तक अगर होगा तो 37 mm का, 956 mm से ऊपर है नहीं 12 mm का, 930 mm से लेकर 956 mm तक अगर साइज़ है चक्का का डाया तो 12 mm का, 930 mm से कम है तो 37 mm का, और 956 mm या 956 mm से ज़्यादा है तो उसमें कोई पैकिंग नहीं लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वियर्स इन ड्रॉ बार्स शेकल पिन होल। ये जो है ड्रॉ बार्स, ये CBC ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो ड्रॉ बार्स शेकल पिन होल में अधिकतम जो हिसाब होता है यानी कि वियर लिमिट होता है वो 6.3 mm का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वियर इन ड्रॉ बार्स क्वार्टर पिन होल। ये होता है 12.7 mm का वियर लिमिट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेफ्टी वॉल्व फिटेड इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन। जो LPG गैस टैंक वैगन है उसमें जो सेफ्टी वॉल्व है वो इनसाइड डोम लगाया जाता है, ठीक है। 59 देखिए, ए मेंशन इन मेंटेनेंस मैनुअल फॉर वैगन दिसंबर 2022 रिवीजन 2.0 इलास्टोमेरिक पैड कंडेमनिंग साइज, वो भी पहले ही 42 mm ही था और अभी भी 42 mm ही है, ठीक है। इसका कंडेमनिंग साइज न्यू साइज 46 mm होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आ गया है ऐसे क्वेश्चन है 60 से लेके 60 से लेके और 110 तक 100 तक तो क्वेश्चन होंगे, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, लेकिन 101 से लेके 110 तक जो क्वेश्चन है वो राजभाषा के होंगे। तो दोनों के लिए सभी के लिए यूजफुल क्वेश्चन होंगे। उसका पार्ट 2 वीडियो जल्द ही बनाने की कोशिश किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, यदि कोई हमसे नया है जुड़ना चाहते हैं
मटेरियल यहाँ से परचेस करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको बता देते हैं 8121390916 8121390916, ठीक है, 8121390916 इस पर मैसेज कीजिएगा। ज्वाइनिंग फ़ी यदि आप कैरेज वर्कशॉप में हैं या वैगन वर्कशॉप में हैं या AWME की तैयारी करते हैं या वेलफेयर APO की तैयारी करते हैं तो आपको 3000 पूरा मटेरियल का पे करना है, जिसमें आपको टोटल मटेरियल मिलेंगे। आप जिसकी तैयारी करते हैं उसी से रिलेटेड 10 सेट प्रीवियस पेपर दिए जाएंगे, ठीक है। यदि आप वैगन वर्कशॉप में हैं तो सिर्फ वैगन के ही क्वेश्चन दिए जाएंगे 10 सेट प्रीवियस पेपर। आपके टेस्ट भी सिर्फ वैगन के ही क्वेश्चन से लिए जाएंगे, वैगन वर्कशॉप के जैसा ही। कैरेज वर्कशॉप से हैं तो सिर्फ कैरेज वर्कशॉप का ही क्वेश्चन 10 सेट प्रीवियस पेपर दिया जाएगा और आपके टेस्ट भी जो यहाँ लिए जाते हैं वो कैरेज वर्कशॉप के ही लिए जाते हैं। अलग अलग टेस्ट होता है, ए ग्रुप में होता है कैरेज वर्कशॉप का, बी ग्रुप में होता है वैगन वर्कशॉप का, सी ग्रुप CNW के लिए है और डी ग्रुप जो होता है वो AWME और ADME के लिए होता है। और अब एक नेक्स्ट और एक ग्रुप है वेलफेयर APO का, उसका कोई नाम नहीं है, वो वेलफेयर ग्रुप समझ लीजिए या APO ग्रुप तो होता है। तो जिस एग्ज़ाम से तैयारी करते हैं जिस एग्ज़ाम की, उसी से रिलेटेड 10 सेट प्रीवियस दिए जाएंगे प्रीवियस पेपर। अलग से एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा, यदि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो उस व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास के वीडियो लिंक दिए जाएंगे, ठीक है। आपको मटेरियल दिया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत में समाधान किया जाएगा। यदि इतना होता है तो रिजल्ट क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए ज्वाइन करने के लिए आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम किसी न किसी वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।